जय हिंद। आइए आज बायोलॉजी का ब्लड चैप्टर देखेंगे। इसमें हम 3 पार्ट देखेंगे। पहला देखेंगे ब्लड, दूसरा देखेंगे ब्लड क्लोनेटिंग यानी ब्लड का खून का थक्का कैसे बनता है, तीसरा देखेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप से अधिक क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन आता है कि अगर माँ का ग्रुप बी है, पिता का ग्रुप ओ है, तो संतान जो होगा उस पर किसका ज़्यादा संभावना होगा। तो इसमें आज हम ब्लड के बेसिक कुछ जानकारी बताएंगे, फिर ब्लड के बेसिक बारे में बताएंगे। इसमें हम बताएंगे रक्त ब्लड। ब्लड क्या होता है, इसमें 2 अध्ययन होता है, एक हेमाटोलॉजी होता है न एक सेरोलॉजी होता है। तो हेमाटोलॉजी और सेरोलॉजी ब्लड का 2 अध्ययन है। तो इसके बाद ब्लड के बेसिक बारे में बता देते हैं। यह क्या होता है, ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। अब कोलाइड क्या होता है, यह एक ऐसा लिक्विड होता है जिसे छानने पर, कपड़ा में कुछ छानिएगा तो उस पर 100% भाग उसका बाहर नहीं आता है, कुछ ना कुछ ऊपर आ जाता है। जैसे अगर आप दूध को छानिएगा तो उसका क्रीम जो ऊपर में रह जाता है। उसके बाद आता है यह एक संयोजी उत्तक होता है। बेसिक चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें उत्तक के बारे में बताएंगे। फिलहाल यहाँ संयोजी उत्तक के बारे में बता देते हैं कि यह एक संयोजी उत्तक होता है। तो उत्तक संयोजी क्या होता है, जो बॉडी को कनेक्टिंग करके रखता है उसे एक संयोजी उत्तक कहा जाता है। उसके बाद है कि पीएच मान 7.4 होता है। तो पीएच मान, ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, जिसके कारण ब्लड क्या होता है कि क्षार होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिसका पीएच मान 7 होता है वो लवण होता है, 7 से कम होता है तो वो अम्ल होता है। ये क्या है, 7.4 होने का ये क्षार कहलाता है। उसके बाद ब्लड जो है मेल में 5.5 मिलीलीटर पाया जाता है और फीमेल में जो है 5 मिलीलीटर पाया जाता है। अब कहिएगा फीमेल में 5 मिलीलीटर क्यों कम पाया जाता है, आधा लीटर क्यों कम पाया जाता है। तो हमने किसी आदमी से पूछा, वो क्या था, उसका शादीशुदा हो चुका था। तो उसे पूछे तो उसने कहा कि वो दूसरे का खून चूसता है ना, इसलिए उसमें आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है। लेकिन ऐसा कोई रीजन नहीं है। उसमें क्या होता है, फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, इसलिए उसमें जो है ब्लड कम पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण उसमें आधा लीटर कम पाया जाता है। उसके बाद ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, जो जवान है, जो व्यक्ति है, उसके ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, और बच्चा जो जन्म नहीं लिया है, जो माँ की कोख में रहता है, उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। तो व्यक्ति में क्या होता है कि अस्थि मज्जा बनता है। अगर आप हड्डी, जैसे मीट उठ खाइएगा उसमें हड्डी चिबाइएगा तो उसके अंदर में जाली टाइप का रहता है, उसमें देखिए उसी में बनता है, जो जवान रहता है व्यक्ति में। और बच्चा जब तक जन्म नहीं लेता है, जो माँ की कोख में रहता है, तो उसमें क्या होता है, लिवर यकृत में उसका जो है ब्लड बनता है, निर्माण होता है। उसके बाद है स्टोर। ब्लड को स्टोर करके कौन रखता है, तो एस्पिरिन रखता है, जो चिल्लिया होता है, जो कि पेट की तरह शरीर में रहता है। उसके बाद कब्र में क्या, मरने के बाद वो एस्पिरिन में रहता है। उसके बाद आता है ब्लड क्या है, कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि 200 ग्राम डेसीलीटर रहता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी पदार्थ होता है, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी लिक्विड पदार्थ होता है जो चिपचिपा टाइप का होता है, जैसे तेल होता है। वो क्या होता है ना कि यकृत में जाके बोल रहे हैं जम जाता है, उससे क्या होता है, हार्ट अटैक करने की संभावना ज्यादा, चर्बी मोटा है। तो उसके बाद ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। यहाँ हम लिख देते हैं Fe, समझ जाइएगा, आयरन। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, Fe पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड क्या होता है, लाल होता है। और हीमोग्लोबिन मेल में जो है 14 ग्राम डेसीलीटर पाया जाता है, फीमेल में जो है 13 ग्राम डेसीलीटर पाया जाता है। अब आता है रक्त परिसंचरण। ब्लड में क्या होता है, रक्त परिसंचरण की खोज जो किया था वो विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने बताया था कि जैसा कि आप सभी अगर हाथ आपस में रगड़िएगा तो क्या होता है, हाथ गर्म हो जाता है। लेकिन अगर हाथ छोड़ दीजिएगा ऐसे से करना रगड़ना तो हाथ क्या कुछ देर के ठंडा हो जाएगा। तो विलियम हार्वे ने बताया था कि जब तक अगर परिसंचरण करेगा तो हमारा बॉडी क्या होगा, गर्म रहेगा। तो वही नहीं, रक्त परिसंचरण की जो खोज किया था वो विलियम हार्वे ने किया था। उसके बाद ब्लड का क्या कार्य क्या होता है वो बताएंगे। ब्लड क्या करता है, ताप नियंत्रण करके रखता है, यानी कि ब्लड क्या करता है, टेम्परेचर को नियंत्रण बनाए रखता है। यानी कि अगर आप हाथ, वही जो एग्जाम्पल दिए कि हाथ रगड़िएगा तो कोई चीज आपस में रगड़िएगा तो गर्म होता है, वही ताप को नियंत्रण रखता है। पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। अगर हम जो कुछ खाते हैं पीते हैं तो उसका भी क्या करता है, वो परिवहन करता है। उसके बाद गैसों CO2 और CO2 का परिवहन करता है। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसका भी ब्लड क्या करता है, गैसों का परिवहन करता है। और उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन करता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसका भी परिवहन जो है ब्लड ही करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो हम बताएंगे वो बताएंगे ब्लड का थक्का, यानी खून कैसे, उस खून थक्का बनता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ के लिए जय हिंद।